हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी दिव्य कथा पर, जहां हम आपको सुनाएंगे वो कथाएं जो सिर्फ धार्मिक नहीं भावनात्मक भी हैं, जो आत्मा को छू जाएं और जीवन को एक नया दृष्टिकोण दें। आज की कथा है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, भगवान मनुष्य से क्या चाहते हैं? ये केवल एक प्रश्न नहीं बल्कि सृष्टि के सबसे सुंदर रहस्य की खोज है। तो आइए ध्यान से सुनिए और इस आत्मिक यात्रा का हिस्सा बनिए। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर हिम की श्वेत चादर फैली हुई थी। वहां का वातावरण नित्य ही शांत, पावन और दिव्य था। शीतल वायु में वेदों की ध्वनि और सृष्टि की गूंज सुनाई दे रही थी। वहां शिव और शक्ति, दो अनंत शक्तियां एकाकार होकर समस्त ब्रह्मांड की गति को नियंत्रित कर रहे थे। उस दिन कुछ विशेष था। मां पार्वती गहराई से ध्यानमग्न थी। उन्होंने धरती पर हो रही घटनाओं का अवलोकन किया था। मनुष्यों के कर्म, उनकी भक्ति, उनके यज्ञ और उनके भीतर का अहंकार। कहीं कहीं भक्त आडंबरों में उलझे हुए थे, तो कहीं लोग सच्चे मन से भक्ति कर रहे थे, पर परिणाम नहीं मिल रहा था। वे भगवान शिव की ओर मुड़ी। उनका स्वर कोमल था, पर भीतर एक गंभीर जिज्ञासा थी। स्वामी, माता ने कहा, आप तपस्या के देवता हैं, योगियों के गुरु हैं और सृष्टि के सबसे रहस्यमयी तत्व। किंतु मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। भगवान शिव, जो ध्यानावस्था में स्थित थे, ने धीरे से आंखें खोली और बोले, पूछो देवी, तुम्हारा प्रश्न सदा मेरे लिए प्रिय होता है। पार्वती ने विनम्र स्वर में पूछा, आपको मनुष्य की कौन सी भावना सबसे अधिक प्रिय है? आप उनसे क्या चाहते हैं? क्या आपको उनके व्रत, यज्ञ, दान या पूजा प्रिय हैं? या फिर कुछ और? कुछ क्षण तक शिव शांत रहे। उनकी आंखों में गहराई और करुणा थी। वे बोले, प्रिय, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, ये समस्त मानवता का प्रश्न है। लोग सोचते हैं कि मैं किसी विशेष अनुष्ठान से प्रसन्न होता हूं, कोई विशेष वस्तु मुझे प्रिय है, किंतु सत्य इससे कहीं अधिक सरल और गूढ़ है। माता पार्वती की आंखों में और भी अधिक कौतूहल चमक उठा। भगवान शिव ने कहा, मैं इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, एक ऐसी कथा जो मनुष्य को उसके कर्मों की गहराई समझाएगी और उसे बताएगी कि मुझ तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है। माता पार्वती ने धीरे से सिर हिलाया और बैठ गई सुनने के लिए, जैसे एक विद्यार्थी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने को तत्पर होता है। शिव ने अपनी त्रिनेत्रीय दृष्टि से काल चक्र में प्रवेश किया और बोले, ये कथा उस युग की है जब मनुष्य कर्म और भाव के बीच भेद भूल गया था। उसी काल में एक संत और एक सेठ की जीवन यात्रा ने मानवता को वह सीख दी जिसे जानकर तुम भी मेरा उत्तर पा सकोगी। भगवान शिव ने पार्वती जी की ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ कथा आरंभ की। प्रिय, ये कथा है एक संत और एक अहंकारी सेठ की, जो एक ही नगर में रहते थे, पर दोनों का मार्ग और उद्देश्य एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक समृद्ध नगर में विष्णुपुर नामक स्थान था। यहां व्यापार खूब फल फूल रहा था और नगरवासी समृद्ध थे। उसी नगर में दो प्रमुख व्यक्ति रहते थे। एक थे संत विष्णुदास और दूसरे थे सेठ रघुनाथ। संत विष्णुदास का जीवन। संत विष्णुदास साधारण वेशभूषा में रहते थे। वे भिक्षा में प्राप्त अन्न ही खाते, एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु का ध्यान करते और नगर के गरीब, बीमार और दुखियों की सेवा करते थे। उनके पास धन नहीं था, पर उनके पास सच्चा भाव था, जो किसी भी ईश्वर को प्रिय होता है। वे नित्य एक ही बात कहते, ईश्वर को दिखावा नहीं, हृदय की सच्चाई चाहिए। उनकी सेवा भावना, करुणा और शुद्ध भक्ति के कारण नगर में सभी उन्हें सम्मान देते थे। दूसरी ओर रघुनाथ लाल एक अत्यंत धनी व्यापारी थे। उनका व्यापार दूर देशों तक फैला था। उन्होंने नगर में कई मंदिर बनवाए, यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को दान दिए। लेकिन ये सब कार्य उन्होंने मान सम्मान के लिए किए, न कि भगवान के प्रति श्रद्धा से। जब भी वे दान देते, उसका ढिंढोरा पिटवाते। मंदिर बनवाते तो उस पर अपने नाम की संगमरमर की पट्टी लगवाते। लोग उन्हें धर्मात्मा कहें, यही उनकी चाहत थी। उनका विश्वास था कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बाहरी भव्यता पर्याप्त है। एक वर्ष नगर में भयंकर महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, कई परिवार उजड़ गए। सेठ रघुनाथ ने अपने धन से वैद्य बुलाए, औषधियां मंगाई, पर परिणाम नहीं मिला। वे बेचैन हो उठे। उनका धन, वैभव और यश किसी काम नहीं आया। इसी बीच नगरवासी संत विष्णुदास के पास जाने लगे। वे अपने शांत स्वर में भगवान से प्रार्थना करते और रोगी को जल पिलाते। चमत्कारी रूप से अनेक रोगी स्वस्थ होने लगे। ये देख नगरवासियों का विश्वास और बढ़ गया। सेठ को यह बात बुरी लगी। वो सोचने लगा, मैंने तो मंदिर बनवाए, यज्ञ कराए, फिर भी मेरी पूजा का फल क्यों नहीं मिला? ये साधु जो कुछ नहीं करता, बस बैठा रहता है, भगवान उसकी सुनते हैं? सेठ क्रोध में संत के पास पहुंचा और बोला, तुमने क्या किया है समाज के लिए? मेरे जैसे लोगों ने मंदिर बनवाए, अनगिनत दान दिए, फिर भी भगवान तुम्हारी क्यों सुनते हैं? संत ने शांत भाव से उत्तर दिया,
सेठ जी, आपने बहुत कुछ किया है, पर उस सब में एक तत्व की कमी थी, निस्वार्थता। आपने भगवान को दिखावे में ढूंढा, मैंने उन्हें सेवा में पाया। मैंने कुछ नहीं किया, बस अपना मन और भाव अर्पित कर दिया। सेठ चुप हो गया। उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न आया। शिव का स्वप्न दर्शन। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके त्रिनेत्र से प्रकाश निकल रहा था और गूंज रही थी दिव्य ध्वनि। हे रघुनाथ, तूने पूजा की पर अहंकार के साथ, तूने मंदिर बनाए पर नाम के लिए, तूने दान दिया पर मन में द्वेष और प्रदर्शन था। मैं भाव का भूखा हूं, भव्यता का नहीं। संत विष्णुदास ने मुझे अपने सेवा भाव से बुलाया और तूने अपने अहंकार से मुझे दूर किया। यदि तू सच्चा भक्त बनना चाहता है तो सबसे पहले अपने भीतर के अभिमान को समाप्त कर और सेवा करना प्रारंभ कर। मेरे निकट वही आता है जो अहंकार को त्याग देता है। सेठ की नींद खुल गई। उसने सुबह होते ही अपने जीवन की दिशा बदल दी। अब वो चुपचाप सेवा करने लगा, बिना प्रचार किए भोजन बांटने लगा, मंदिर जाकर झाड़ू लगाने लगा और सबसे क्षमा मांगी। उसका चेहरा बदल गया था। अब वहां शांति थी, विनम्रता थी। भगवान शिव ने यहां तक कथा सुनाकर पार्वती जी की ओर देखा। देखो देवी, उन्होंने कहा, सेठ ने बहुत कुछ किया था पर उसका हृदय शुद्ध नहीं था। जब उसने अपने अहंकार का त्याग किया और सेवा को धर्म माना, तभी उसने मुझे पाया। पार्वती जी के नेत्रों में श्रद्धा छलक उठी। स्वामी, उन्होंने कहा, अब मैं समझ रही हूं, ईश्वर को पाने के लिए सच्चा मार्ग बाहरी पूजा नहीं बल्कि आंतरिक भक्ति और सेवा है। कैलाश की शांत चोटी पर मां पार्वती अब मौन थी। भगवान शिव की कथा ने उनके भीतर अनेक विचारों का ज्वार उठा दिया था। उनके नेत्रों में अब जिज्ञासा नहीं बल्कि श्रद्धा की चमक थी। भगवान शिव ने देखा कि पार्वती अब उस प्रश्न का उत्तर समझ चुकी हैं जिसे उन्होंने आरंभ में पूछा था, आप मनुष्य से क्या चाहते हैं? किंतु शिव ने उस उत्तर को अब अंतिम रूप में प्रकट करना आरंभ किया। शिव बोले, देवी, मैं न तो सोने के मंदिरों का भूखा हूं, न ही बहुमूल्य वस्तुओं का। मैं न राजा की भव्य पूजा में रमता हूं, न ही यज्ञों की महंगी सामग्रियों में। मनुष्य जब भीतर से निर्मल होता है, अहंकार से मुक्त होता है और किसी दुखी को देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठता है, उसी क्षण वो मेरे सबसे निकट होता है। मन की पूजा और भाव की शक्ति। शिव ने एक और उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति जंगल में बैठा है, तन पर वस्त्र नहीं, पेट में अन्न नहीं, फिर भी वो एक गिलास पानी प्यासे को दे देता है, तो वो मेरे निकट है। लेकिन यदि कोई महल में बैठकर हजारों को भोज देता है पर मन में घृणा और दिखावा रखता है, तो वो मुझसे कोसों दूर है। मन की पूजा सबसे बड़ी होती है देवी। यही कारण है कि मैंने रावण की कठोर तपस्या को स्वीकार नहीं किया, पर शबरी के बेरोन को श्रीराम ने अपना प्रेम माना। शिव ने 3 उंगलियां उठाई और कहा, हे पार्वती, यदि मनुष्य मुझ तक पहुंचना चाहता है तो उसे 3 मार्ग अपनाने चाहिए। पहला, निस्वार्थ सेवा, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। जो भूखे को भोजन देता है, जो बिना दिखावे के किसी की पीड़ा हरता है, वह मेरी सच्ची पूजा करता है। दूसरा, सच्चा भाव, भक्ति में शुद्ध हृदय और प्रेम रखना। मैं मंत्रों की गिनती नहीं करता, मैं देखता हूं कि कौन मुझे याद करते हुए रो पड़ा, वह एक आंसू 1000 यज्ञों से श्रेष्ठ है। तीसरा, अहंकार का त्याग, मैं और मेरा से ऊपर उठ जाना। जब कोई कहता है सब कुछ तेरा है प्रभु, तब वही आत्मसमर्पण मुझे खींच लाता है। भगवान शिव की वाणी सुनकर पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपने न केवल मुझे उत्तर दिया बल्कि समस्त मानवता को सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। आज मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं भी सेवा, भक्ति और विनम्रता को ही अपना आभूषण बनाऊंगी। शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यही धर्म का सार है। यदि हर मनुष्य ये समझ ले तो संसार स्वयं ही तीर्थ बन जाए। हे मनुष्य, मुझे तुम्हारे फूल नहीं चाहिए, न दीपक की लौ से मेरा अंधकार हटता है। मुझे चाहिए तुम्हारा निष्कलंक मन, एक दयालु हृदय और सेवा का वह हाथ जो बिना नाम लिए किसी की पीठ सहला दे। और इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को वह ज्ञान दिया जो युगों युगों तक धर्म और भक्ति की नींव बन गया। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि सृष्टि का नियम बन गया कि ईश्वर को दिखावे से नहीं, भाव से पाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पवित्र कथा। इस कथा ने हमें यह सिखाया कि जीवन केवल एक अवसर नहीं, एक यात्रा है। आत्मा की यात्रा, अनुभव की यात्रा और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ने की यात्रा। भगवान शिव और माता पार्वती के इस संवाद में छिपा है वो गूढ़ ज्ञान जो हमारे जीवन को दिशा दे सकता है। आशा करता हूं कि इस कथा से आपको भी आत्मा के उद्देश्य और जीवन के रहस्यों को समझने में सहायता मिली होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसे ही और आध्यात्मिक व प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल हिंदी दिव्य कथा को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए संदेश और एक नई सीख के साथ।
तब तक के लिए जय महाकाल। हर हर महादेव।